जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल्ड इंडियन आर्मी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पर आप सभी जानते हैं इसके ऑनलाइन आवेदन भरवाए गए थे काफ़ी समय पहले और यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से आप अपना एडमिट कार्ड जो है बीएसएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है वो आपके फिजिकल के लिए हुआ है या फिर एग्ज़ाम के लिए। इससे आपका फिजिकल होगा या फिर एग्ज़ाम होगा, तो ये चीज़ आज आपको मैं बताने वाला हूँ। इसकी पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको बिल्कुल खुलकर बताऊंगा कि इसका क्या मैटर है, किस तरीके से आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, पहले फिजिकल होगा या एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है ये आपके फिजिकल के लिए जारी हुआ है। लेकिन यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का जो क्वेश्चन है वो ये है कि इस एडमिट कार्ड में तो एग्जामिनेशन डेट के बारे में दे रखा है कि एक एग्जामिनेशन सेंटर आपका कहाँ पर है, आपका एग्जामिनेशन डेट क्या है, इस बारे में लिख रखा है। फिजिकल के बारे में तो कुछ लिख ही नहीं रखा। तो यहाँ पर हम कैसे पता चलेगा कि आपका जो है फिजिकल है हमारा या फिर लिखित परीक्षा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इसका जो पहले जब ये भर्ती आई थी, जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उस टाइम इन्होंने यही कहा था कि पहले आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद फिजिकल होगा। लेकिन इन्होंने अभी पिछले महीने ही नया नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा कि हम पहले फिजिकल लेंगे, आपका जो है पहले फिजिकल होगा उसके बाद एग्ज़ाम होगा। और इसके फिजिकल में आपका क्या क्या होगा ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको कंफर्म हो गया होगा पहले आपका फिजिकल होगा। ये जो एडमिट कार्ड जारी हुआ है फिजिकल के लिए हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, फिजिकल में सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाएगी। जब आप वहाँ पर जाओगे तो आपकी हाइट मापी जाएगी, उसके बाद जितने भी बॉयज़ होंगे उसकी चेस्ट मापी जाएगी, हाइट चेस्ट, उसके बाद आपका वेट मापा जाएगा। तो ये तीन चीज़ें आपकी वहाँ पर फिजिकल में होगी। और फोर्थ चीज़ जो होगी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आपके फिजिकल में केवल यही होगा, रनिंग आपकी नहीं होने की। बीएसएफ की हेड कांस्टेबल भर्ती में आपकी जो है रनिंग नहीं होने की, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मेल की हाइट है आपकी कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर आप एसटी कैटेगरी से या फिर हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी मिनिमम हाइट रखी गई है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए कम से कम। एसटी कैंडिडेट और हिल एरिया से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, और इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये मांगा जाएगा फिजिकल वाले दिन। तो फिजिकल वाले दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका होगा, इसलिए मैं इस वीडियो में डॉक्यूमेंट भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाएगी। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट की हाइट ये रहने वाली है। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 155 सेंटीमीटर और एसटी और हिल एरिया वाली फीमेल कैंडिडेट की हाइट 150 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, हाइट के बाद आपका जो है जितने भी बॉयज़ हैं उनका होगा चेस्ट। चेस्ट मापी जाएगी आपकी चेस्ट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपकी जो चेस्ट है वो 77 से यहाँ पर आपकी 82 होनी चाहिए, यानी कि बिना फुलाए 77 और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर यहाँ पर फूलनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। और जो एसटी कैटेगरी और हिल एरिया के कैंडिडेट हैं उनको 1 सेंटीमीटर की छूट दी गई है, उनकी बिना फुलाए 76 और फुलाने पर यहाँ पर 81 फूलनी चाहिए, आपकी चेस्ट इतनी होनी चाहिए। तो ये तो हो गया चेस्ट के बारे में। अब यहाँ पर उसके बाद आपका होगा वेट। वेट यहाँ पर आपका सभी का होगा, चेस्ट केवल बॉयज़ की होगी। तो वेट में आपका यहाँ पर मैं बता दूं, बॉयज़ का मिनिमम 50 केजी तो होना ही चाहिए, 50 केजी से कम नहीं चलेगा। तो जितने भी बॉयज़ हैं कम से कम 50 केजी वेट आपका होना चाहिए। और जितनी भी गर्ल्स हैं उनका 48 किलो तो आपका वेट होना ही चाहिए, जितनी भी गर्ल्स हैं। तो यहाँ पर मिनिमम ये क्राइटेरिया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हाइट, वेट और चेस्ट केवल यही आपका फिजिकल में होगा। उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वे सबसे पहले या तो आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेंगे या फिर सबसे लास्ट में लेंगे, ये दो ही प्रोसेस होते हैं। और उम्मीद है शायद सबसे पहले ही आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या ले जाना है, नंबर 1 पर आपको ले जाना है 10th की ओरिजिनल मार्कशीट।
10th क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर जानी है। इसी के आधार पर वो यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करते हैं। नंबर 2 यहाँ पर आपको क्या ले जाना है, 12th की मार्कशीट, क्योंकि 12th पास की वैकेंसी है तो 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल। तो 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट। तीसरा यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, एक आईडी प्रूफ। एक आईडी आपके पास होनी चाहिए, या तो आधार कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, यानी कि एक आईडी प्रूफ विद फोटो वाली आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। तो इनमें से कोई एक चीज़ आप लेकर जाना आईडी के तौर पर। यहाँ पर 4th नंबर पर आपका क्या आता है, फ़ोटो। 10 फोटो आपको कम से कम लेकर जानी है, तो अपने 10 फोटो वहाँ पर फिजिकल में आपको ले जाने हैं मिनिमम। नंबर 5 पर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नंबर 5 पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। तो डोमिसाइल यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, आप किस स्टेट के हो, कहाँ से आप बिलोंग करते हो, कहाँ रहते हो, इसका मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर अगर आप एसटी कैंडिडेट हो या हिल एरिया से बिलोंग करते हो और आपको हाइट में छूट लेनी है, चेस्ट में छूट लेनी है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आप एसटी से हैं, आप ओबीसी से हैं, या फिर आप ईडब्ल्यूएस से हैं। जिस भी कैटेगरी में आपने फॉर्म फिल किया है उसका जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। केवल जनरल कैटेगरी वालों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लेकर जाना होता और सभी को लेकर जाना होता है। अगर आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं या फिर ईडब्ल्यूएस में आपने फॉर्म फिल किया है, तो इसका सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर ओरिजिनल लेकर जाना होता है। और यहाँ पर यही चीज़ें आपके जो है डॉक्यूमेंट में वेरीफाई की जाती हैं। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पहले आपका फिजिकल होगा या फिर एग्जाम होगा, तो यहाँ पर मैंने बता दिया पहले आपका फिजिकल होगा। नंबर 2 मैंने बता दिया फिजिकल में क्या क्या होगा, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। हाइट, वेट, चेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपका फिजिकल होता है। और सभी डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको बता दिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर लेकर जाने हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको लेकर जानी है। और दोस्तों अगर इससे जुड़ा हुआ आपका कोई डाउट या सवाल है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई देने की या फिर उस पर वीडियो बनाने की। और अगर आप हमसे पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर हमसे सवाल कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।